हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक खान अकेडमी में। ऐसे 60 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं साइंस के। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा और अपने 60 क्वेश्चंस यहाँ से कवर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस दिए जा रहे होंगे, दिखाए जा रहे होंगे और मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं हम जड़त्व का नियम। दूसरा क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सभी को पता होता है, H2O होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ए हृदय, बी यकृत, सी मस्तिष्क, डी त्वचा। तो आप सभी जानते हैं यकृत जो है सभी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है? ये ऐसे क्वेश्चन सरल हैं लेकिन ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, विटामिन डी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। आप सभी कह रहे होंगे कि 24 घंटे में लगाती है, नहीं तो वो 23 घंटा 56 मिनट कुछ का टाइम देती है एक चक्कर को लगाने में और अपनी धुरी पर घूमने में। कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? तो एक ये अपर रूप है कार्बन का। ठीक है। कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा है? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर मंगल? तो आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो वो की थी हैंक बैकरल ने। कौन सा अम्ल दूध के खट्टा होने पर बनता है? तो आपका आंसर है लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव शरीर का जो पीएच मान है वो 7.4 यानी ऑप्शन बी होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? ये तो नहीं होगा, डी नहीं है, विटामिन ए वही नहीं है। तो आंसर क्या है आपका लास्ट वाला यानी कि विटामिन के। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? इसमें तो वो है बुध। लेकिन एक डाउट वाली बात ये है कि अगर पूछी जाए आपसे कि जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है, तो वो है शुक्र। काफी लोग ये कहेंगे सबसे निकट है ये बुध, तो गर्म तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह जो है वो आकार में थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो ज्यादा गर्म रहता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो वो होती है आपकी ठोस। मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? आप सभी जानते हो, 202 होती है, 206 होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक या फिर बेस है? तो बताइए इनमें से कौन सा बेस है यानी कि क्षार है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, NaOH। ठीक है, बाकी सभी एसिड हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? तो वो होता है 9.8। कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या CPU कहते हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस की बनी होती है? तो वैसे तो वो होती है ओजोन। ओजोन गैस होती है एक अलग से। ये O3 को हम ओजोन कहते हैं। शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वो है आपका किडनी। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? ये तो रहेंगी नहीं, ये लोहा रहता नहीं है, तो पारा इसका राइट आंसर है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सा है? दहन, नाभिकीय विघटन, नाभिकीय संलयन या रासायनिक प्रतिक्रिया? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि नाभिकीय संलयन। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये तीनों तो बिल्कुल नहीं है, तो आपका आंसर है पहला। कौन सी गैस गुब्बारे को उड़ने में मदद करती है? उड़ने में इसलिए मदद करती है कि कौन सी? हीलियम। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? मानव शरीर में जो पाचन क्रिया है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? जो हम सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसका आंसर है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम, कैल्शियम, लोहा या फिर जिंक? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कैल्शियम। सॉरी,
इसका आंसर ऑप्शन सी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन सी है, मैंने बी लगा दिया था, तो बी नहीं, सी है, लोहा। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की जो खोज करने वाले थे, यानी कि खोज करता थे, वो थे आपके वाटसन और क्रीक। वाटसन और क्रीक थे, उन्होंने ये खोज की थी डीएनए की। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो आप सही जानते हैं, 21% हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? रेड प्लेनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? वो है मंगल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करता ये थॉमसन। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद करने के लिए, तो ईंट पर नाच। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। थॉमस अल्वा एडिसन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। कौन सा विटामिन रतौंधी रोग को रोकता है? तो रतौंधी रोग को रोकने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए। और ये हमारा जो है बेरी बेरी को रोकता है, ये स्कर्वी को रोकता है, ये रैकेट्स को रोकता है। ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो मैंने अभी बताया था आपको वीडियो में, वैसे सबसे हल्की जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दूध में पाया जाना कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, वसा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका या फिर क्वार्ट्ज। आप सभी जानते हैं या आज का आंसर तो सभी जानते होंगे, हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का अंडा, दूध, खट्टे फल या फिर चावल। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाई जाती है, तो इसका आंसर है सी। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो है ऑप्शन बी, परमाणु संलयन। ये अभी मैंने कराया था। रेडियो एक्टिविता मापने की इकाई क्या है? केल्विन, सेकंड, बेकरल या फिर मीटर। तो इसकी इकाई है बेकरल। बेकरल इसके खोजकर्ता थे। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है इंसुलिन। जब कभी भी डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, शुगर के जो मरीज होते हैं, उनको इंसुलिन के ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेट में, ताकि उनको जो है शर्करा को पचाने की क्षमता बढ़ जाए। ठीक है। कौन सा रोग जल जनित वाटरबोर्न है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, पोलियो। कौन सी गैस वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस वातावरण में ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो आपके हैं ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जो लंबी हड्डी है वो होती है हमारी जांघ की हड्डी, फीमर। ठीक है। रीढ़ की हड्डी को सोचेंगे, रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, तो वो नहीं है, वो होती है फीमर, जो कि हमारी जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी बात करें तो वो है स्टेपिस, जो कान में होती है। पेंसिल की नोक में कौन सा तत्व पाया जाता है? सीसा, ग्रेफाइट, टिन या फिर तांबा। पेंसिल की नोक होती है वो होती है कार्बन की, वो उसमें होता है ग्रेफाइट। हीमोग्लोबिन किसके परिवहन में सहायता करता है? प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लिपिड। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर वो है सी, ऑक्सीजन। फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है? मांस, फल और सब्जी, चावल या फिर तेल। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, फल और सब्जियां। सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित हो जाता है? लाल, नीला, बैंगनी या फिर पीला। तो इसका आंसर है ए, यानी लाल। सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित रहता है? अगर ये, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो आपका आंसर है ए, बैरोमीटर। कौन सा तत्व स्टील को जंग से बचाने के लिए जोड़ा जाता है? कार्बन, क्रोमियम, निकेल या फिर टिन। तो जो क्रोमियम है वो जोड़ा जाता है। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं?
102, 109, 118 या फिर 120? तो इसका आंसर है 118। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 96.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये अभी मैंने करा दिया था, 7.4। कौन सा विटामिन दूध से प्राप्त होता है? तो वो होता है ऑप्शन आपका डी। अभी जानते हैं, ये तो मैंने करा दिया था ना। ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं आ रहे। चल ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी अग्नाशय। किस गैस का उपयोग अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी, 102 120 दिन का। सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इसका आंसर है आपका सी, हाइड्रोजन। कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है? तो आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों में पाया जाता है और वही दांतों में। पानी का रासायनिक सूत्र तो मैंने करा ही दिया। सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है आपकी यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका यूरेनियम। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ की लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां पे आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।